हेलो दोस्तों। मैं खिलेंद्र प्रसाद आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम बना रहे हैं हमारा एक्सेल क्लोन। और आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देख चुके हैं हम इसको बनाना, ठीक है। और हम इनको भी हम देख चुके हैं, ठीक है। मैं भी इसको बता दूंगा, एक लास्ट वीडियो में इसका रह गया था क्योंकि मैं सिर्फ एक फंक्शंस ऐड करना रह गया था। सो उसमें मैंने देखा था वीडियो, तो वापस उसमें मैंने ये वाला ऐड करना रह गया, ठीक है। तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको चलो मैं इसी को बता देता हूँ। और बेसिकली जो आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है कट, कॉपी एंड पेस्ट का मेथड। हमारा जो भी जो शीट्स होंगी, शीट्स कंप्लीट हो जाएंगी। एंड हमारे एक्सेल जो मेन कंटेनर एंड हमारा जो फॉर्मूला बार जो है हमने कर चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी के ये जो हमारे आइकन्स जो बटन वाले हैं, जो भी स्टाइल्स है, वो हमने परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हम परफॉर्म करेंगे वो करेंगे कट कॉपी पेस्ट, जो कि हमारा लास्ट होगा, ठीक है। पहले हम आपको बता देते हैं जो नेक्स्ट में हमने किया था। तो इसके लिए हम बात करें तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे जो हमने जो एड शीट वाला जो हमने बनाया था उसमें बस लास्ट में जो ये शीट का इवेंट है इसको भी हमें ऐड करना होगा, ताकि जब भी कोई भी नई शीट बने तो उसके साथ ये जो इवेंट है वो भी ऐड होके चला जाए, ठीक है। ताकि उस पर भी ऑन क्लिक इवेंट और अदर जो भी इवेंट्स है वो सारे सारे परफॉर्म हम कर सकें। तो बस इतना ये आपको लाइन ऐड करनी थी और कुछ नहीं, ठीक है। फाइन। अब बात करते हैं हमारा जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। पहले हम इसको बना लेते हैं हमने। सो अगर इसको हम बनाने की बात करें कि हमने इसको चलो बनाते हैं, तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है हमारा कि इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट एंड फंक्शन, ठीक है। और ये हम बना सकते हैं, फाइन है, ठीक है। इसके अब अलावा अगर अपन इसको देखते हैं कि ठीक है, अब इसमें आगे क्या करें। इसके अंदर अगर इसको हम क्या कर, इसमें सिंपली बात है। तो हम पहले जो बनाएंगे ये इसमें ऐड कर देते हैं कि हम सिलेक्टेड सेल डेटा हमें चाहिए होगा। और इसके साथ साथ जो हमें चाहिए होगा वो ऑक्यूपेशन, इसके मतलब जो है कि कट ऑपरेशन है या नहीं है, तो वो हमें चाहिए होगा। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो जो कॉपी फर्स्टली अगर हम बात करें तो आ, जैसे हम डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, जैसे हमने क्या है कि हमारे पास एक जो है कि आइकन कॉपी वाला है, जो कि हमने आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हमने जो कि यहाँ पे आइकन कट कॉपी पेस्ट हमने यूज किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास कट के लिए। अगर आप कट करेंगे तो क्या करेंगे, अब इसमें कट करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि कट जो है, अब हमने क्या है कि कट ऑपरेशन होगा तो हम उसको बस ये देख रहे हैं कि वो ट्रू और फॉल्स वाला सिस्टम है। बाकी हम इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पेस्ट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। सो पेस्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो पेस्ट ऑपरेशन है, ठीक है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। में भी कोई इशू नहीं आया होगा, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट इश्यू में, अब यहाँ पे अगर हमने किया है कि अभी पेस्ट हम बना रहे हैं, अब यही हमारा मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो भी हम पेस्ट करेंगे यहीं पे पेस्ट करेंगे। अभी जब भी कोई पेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी शीट्स हैं जो हमने बनाई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने वहां पे हम क्या लेते हैं, पहले हम सबसे पहले लोड क्या करते हैं, हम अपनी एम्प्टी शीट को हमेशा लोड करते आए हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अपनी पहले एम्प्टी शीट को ही अपडेट करें, ताकि क्या होगा कि जब भी अगर कोई नया
जब भी हम पेस्ट करते हैं तो एक तरीके से नई जो पुरानी शीट गायब होकर के नया डेटा उस पर आ जाता है। पुराना डेटा चला जाता है, नया डेटा आ जाता है, एक तरीके से ये होता है। ठीक है। अब अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम एम्प्टी शीट अगर इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, तो जैसे कट ऑपरेशन है, अदर ऑपरेशंस है, वो परफॉर्म हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मतलब लाइव वो नहीं दिख पाएगा। ठीक है। और हम डेटाबेस रख नहीं रहे हैं, तो अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो वैसे भी कोई हमारे को इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। ठीक है। तो हम इसको वो हम बना के चलते हैं पहले से ही। ठीक है। अब ये हमारे पास है नहीं, तो इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास एम्प्टी शीट है, जिसको हमने इसको कॉल कर लिया है। अब हमारे पास इसमें क्या क्या आना चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए, वो डेटा हम पहले मंगा लेते हैं। जैसे हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा आ, हमारे रो आईडी। ठीक है। एक तो रो आईडी की, और हमारे को होगी कॉलम आईडी की। ठीक है। सो हमें इसकी ही केवल अभी मेनली इम्पोर्टेंस है। ठीक है। जो हमारे को अब रो सेल से हमें मिल जाएगा, और हम इसको जो डॉक्यूमेंट सिलेक्टर्स के थ्रू जितना भी हमारे सेल जो सिलेक्टेड होंगे, वो सारे सिलेक्टेड्स जो है हमारे पास वो आ जाएंगे। इसके लिए इसको भी हम हेल्पर डॉट जेएस से हम इसको आ, मंगा सकते हैं। ठीक है। फाइन। अब अगर इसके बाद की बात करें, तो अब हमें क्या चाहिए, इनके डिस्टेंस को हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक है। तो लेट सो पहले है रो डिस्टेंस की बात करें। सो क्या, ठीक है, और कॉलम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है। दो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हम क्या होता है कि जैसे अब जीरो है, हम जीरो तो लेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारे पास डेटा पड़ा है। तो हमारे पास जो रो आईडी है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, इनफ है, डिस्टेंस निकल जाएगी। और इसकी कॉलम है, कॉलम आईडी से इसकी भी हमारा जो डिस्टेंस जो भी डेटा है वो हमें निकल जाएगा। इसके अलावा जो हमारे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, वो रहेगा हमारा शीट का डेटा। तो लेट शीट डेटा। तो हमारे पास शीट डेटा रहने वाला है। अभी शीट डेटा कहाँ से आएगा, ये शीट डेटा आएगा हमारे पास डेटाबेस से। ठीक है। अब डेटाबेस में भाई ये है हमारा ये वाला सेल डेटा। अब सेल डेटा हमारे को चाहिए एक्टिव सेल डेटा। तो हमने जो ये एक्टिव सेल डेटा, जो गेट एक्टिव सेल डेटा है, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, और इसको हम कॉल करके इसका जो डेटा है वो हम गेट कर लेंगे। अब इससे हमारे को क्या हो जाएगा, इससे हमारे को जो एक्टिव सेल है उसका डेटा हमें मिल जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या है, जो सिलेक्टेड सेल है, जो सिलेक्टेड सेल डेटा, उसके ऊपर सभी पे हम चलाएंगे। ठीक है, सभी के ऊपर। अब कैसे कैसे काम करेगा उसको भी हम देखते हैं। ठीक है। आ, फिलहाल मैं इसको अभी के लिए ऑफ करवा देता हूँ। ठीक है, तो ताकि दिक्कत ना आए। अभी देखो हमें क्या इसकी ज़रूरत है अभी, तो ऑब्वियसली इसकी अभी हमें पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। तो उसकी ज़रूरत अभी मेरे को नहीं लगता उसकी अभी कोई ज़रूरत है। जो न्यू रो आईडी है, ठीक है, और इसकी ये है। अब इसमें देखो यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डिस्टेंस वो जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे ये जो यहाँ पे लेयर जो देखने को मिल रहा है ये वाला, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक ये हो जाएगा कि ये जो है, इसको हमको % में देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर की जगह हमारे को ये मिल जाता है, ये मिलेगा हमारे को स्ट्रिंग में। सो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल में। ठीक है। अब जैसे इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, अब हमारे पास क्या देखने को मिलता है, अब हमारे को देखने को मिलेगा इसकी शीट्स के लिए। पहले हम शीट को चेक कर लेते हैं कि अवेलेबल है भी या नहीं है, पहले शीट चेक भी कर लें। इफ इफ शीट डेटा, यानी शीट डेटा
में जो शी डेटा है उसकी न्यूरो आईडी। ठीक है, शी डेटा की न्यूरो आईडी। आ ठीक है, शी डेटा, इसको लिख देते हैं न्यू रो आईडी। ठीक है, फाइन। हम कह देते हैं नहीं है क्या। ठीक है, सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे बोलते हैं कि भाई न्यू जो रो आईडी है वो अवेलेबल नहीं है, उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के उसका एक नया बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं कि जो शीट है, हमारी पास जो शीट है उसमें क्या करते हैं, जो न्यू रो आईडी है और न्यू कॉलम्स के अंदर हम इंसर्ट करा देते हैं हमारे जो हमारे ये वाले। ठीक है, जो कि 1 और 2, जो 0 1 यहाँ पे आ रहे हैं, इसके डेटा को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हमारा डेटा सिक्योरली हमारे पास अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हमारे को क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, ये देखो, यहाँ तक अगर हम चलाते हैं तो ये हमारा जो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, आई गेस। अगर कोई इश्यू आते हैं तो देखते हैं। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट में जो कॉपी और पेस्ट तक तो हो चुका है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या कॉपी नहीं हुआ? ओके, पेस्ट, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न हम देखना चाहेंगे, इसमें क्या इश्यू आ रहा है। कंसोल में कुछ आया, ऑब्जेक्ट आया, शीट आई, शीट के अंदर डेटा आया है, और इस डेटा के अंदर डेटा में डेटा है। ठीक है, फाइन, इतना चलेगा। अब अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं तो इसको हम दोबारा चेक कर सकते हैं कि इसमें इशू कहाँ आ रहा है। तो शीट डेटा, जो कि सिलेक्टेड शीट है, उसकी रो आईडी, जो कि हमारी आ, जो सिलेक्टेड है उसकी रो आईडी। ठीक है, सिलेक्टेड है उसी की आएगी, 1 0 और 1 पे जो भी आएगी, जो भी डेटा आ गया। एंड न्यू रोज पे, ओके, हम इसमें ऐसा करते हैं एक बार, जो लॉग करते हैं। ठीक है, डिबगिंग ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ठीक है, सो डिबग करना जरूरी है, तो डिबग करते हैं कोड को, पता चले इशू क्या आ गया। क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी लिखा है एकदम परफेक्ट लिखा है मैंने, और जैसे पेस्ट कर रहे हैं तो मैं अगर इसको कट भी करता हूँ तो भी पेस्ट वाला इवेंट काम नहीं कर रहा, राइट? इवेंट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, इवेंट चल रहा है क्या पहले हम ये देखते हैं, क्या इवेंट चल भी रहा है। इसको हटाओ एक बार। ठीक है, आइकन वेरी पेस्ट, ये हो गया। हम्म, तो इसका इश्यू क्या हो सकता है, देखो इसमें पेस्ट पे ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको पहले हम नॉर्मली चला के देखते हैं कि लॉग
आ, जो लॉग है उसको नॉर्मली चला के देखते हैं कि हेलो। ओके, तो हम इसको हेलो करवाते हैं और चलवा के देखते हैं कि क्या ये सच में चल भी रहा है। कॉपी तो हो रहा है, बट पेस्ट वाला बटन क्लिक नहीं हो रहा, राइट? अगर हम कट करें कॉपी तो भी पेस्ट वाला हमारा फंक्शन वर्क ही नहीं कर रहा। तो फंक्शन जो है वर्क ना करने का रीजन क्या हो सकता है? तो ठीक है, इसको तो हम छोड़ो। इसमें में क्या हो सकता है इशू? एक्चुअली चलना तो चाहिए, हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कुछ तो आना चाहिए यहाँ पे। शी डेटा आफ्टर पेस्ट आ तो रहा है कुछ। वेट करते हैं। मैं अगर कुछ भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो वहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ डेटा आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, लगभग लगभग जो है डेटा हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि डेटा क्यों नहीं आ रहा है, तो कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, उसका रीज़न है डेटा ना आने का। उसका डेटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने लोड नहीं करवा रखा। ठीक है, इसको लोड करवाने के लिए हमारे पास लोड वाला शीट होनी चाहिए, कॉपी। अब लोड शीट हो जाएगी। ठीक है, शीट को लोड करवाएंगे तो अब हमारा काम चलेगा। ठीक है, अब मेनली हमारा जो मेन काम है वो हो चुका है। ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं अगेन कि अगर मैं कुछ भी कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, कहीं पर भी पेस्ट करता हूँ, तो डेटा आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल्स को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ तो मल्टीपल पेस्ट होने चाहिए। ठीक है, जो कि हो रहा है। फाइन। अब बात करते हैं कि कट की। अभी देखो, अगर मैं कट करूंगा, सपोज मैं कट करता हूँ और यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ तो कट नहीं हो रहा है, राइट? इसका रीजन हमारे पास अभी देते हैं इसको। इसका रीजन ये है कि वो डिलीट नहीं हो रहा है। अभी क्या करते हैं, बाहर का काम हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, कि जब भी ऑपरेशन ये आता है कि वह कट ऑपरेशन हो गया, ठीक है, तो सिंपल सा ये है कि जैसे कट ऑपरेशन आ जाता है तो जो इज ऑपरेशन है उसको तो कर दो पहले फॉल्स। ठीक है, और उसी समय जो सिलेक्टेड सेल है उसको कर दो हमारे को एम्प्टी। इससे क्या होगा कि वो एम्प्टी हो जाएगा। पेस्ट होगा या नहीं होगा वो अलग चीज, वो एक सेपरेट है, लेकिन डिलीट नहीं होगा, अभी डिलीट नहीं हो रहा है। अब डिलीट भी हम करते हैं। अब डिलीट कैसे करना है उसके लिए भी हम बात करते हैं। ठीक है, इफ जो ऑपरेशन है ये कट का होता है, जिसमें कट ट्रू हो जाता है, तो हमारा सिंपल है कि जो भी डिलीट हो, मतलब जो डिलीट है, जो रो आईडी कॉलम आईडी इसको हम करके इसको डिलीट कर देंगे पहला। ये हमारा सिंपल है। दूसरा, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो रो आईडी है, अगर वो भी इसकी लेंथ भी 0 हो जाती है तो हम इस रो को भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया सेम, ये हमने पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे भी यूज किया है, तो सब जगह सेम ही यूज किया। सो अब हमारा जैसे अगर हम बात करें कुछ भी
ठीक है, तो सपोज करो मैंने इसको और इसको कट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ले जाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो यहाँ से ही रिमूव हो गया और यहाँ पे नया आ गया है। तो इससे हमें ये मिलता है कि हमारा जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब बात ये होती है कि जब हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे पास जितने भी कंसोल होते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग्स जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी लगे, वो कंसोल का इम्पैक्ट हमारे कोड बेस पे और कहीं पर भी इस पे इम्पैक्ट ना आए। ठीक है। सो ठीक है, अब हम देख सकते हो कि हमारा जी ये जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने इसका स्क्रिप्ट जो भी लिखी है हमने मॉड्यूल बेस पे लिखी है। ठीक है, और ये कंप्लीट हमारा आज जो हमारा एक्सेल क्लोन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अंदर आप इसको देखते हो तो इसको आप रिफ्रेश कर सकते हो, और इसको आप देखो तो इसको कंप्लीटली इसमें हम कुछ भी, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर कुछ भी ऐड करना चाहें, 34, राइट, या कुछ भी, जैसे लाइक 36, अगर मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एवन प्लस, या माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस B1। ठीक है, B1 और प्लस कर देते हैं इसको, एक इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, और डी में हम इसको एज अ पॉजिटिव करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको देखो, इसकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसके अलावा इसमें जैसे कि अगर आप इसको कलर्स देना चाहो, कोई किसी को भी जो भी कलर आप देना चाहो कलर दे सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हो। इसके अलावा इसको इनलाइनमेंट आप दे सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर इसमें थोड़ा इसकी फॉन्ट बढ़ाना चाहो तो फॉन्ट बढ़ा सकते हो इसको। अदर किसी भी लाइक किसी भी फॉर्मेट में अगर आप इसको देना चाहो, जैसे मैं अभी एरियल में कर देता हूँ तो ये एरियल में आ गया। और ये इनफाइनाइट स्क्रॉलेबल भी है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे मल्टीपल शीट्स आ जाएंगी। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट शीट का सेकंड शीट से कोई लेना देना नहीं होगा, इसका टोटल जो डेटा वो टोटली अलग अलग होगा। ठीक है, और इसके अंदर जैसे अगर हम इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया, इसको भी आ, तो जैसे दोनों सिलेक्टेड किए, अब इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देते हैं। तो इसके आपको जो कॉपी पेस्ट भी अगर आप करना चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ठीक है, इसको आप करना चाहो कि हम इसको कट करना चाहते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहें तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो टोटली अगर इसको रिफ्रेश कर दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो चल सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली, ठीक है, तो हमने ये लगभग हमारा जो एक्सेल क्लोन है वो हमने बना लिया है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ तो भी चेंजेस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आपको कोई चेंजेस करने में या फिर कुछ में अगर आपको दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके ऊपर भी हम डेफिनेटली उसको सॉल्यूशन देखेंगे। और जो कि मैंने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली जो बनाया है पूरा मॉड्यूल बेस पे बनाया है, जो कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मैंने फाइल ही अलग फाइल बना दी है। तो इससे अगर आप जब इसको यूज़ करोगे या इसको देख के बनाओगे, इसको देखो एक बार पढ़ोगे भी, तो भी आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा और आपको टोटली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि हमने कहाँ पे क्या, क्यों, किस लिए लिखा है। ठीक है, और इसको हम हर तरीके से इसको रीडेबल फॉर्मेट में है, जिसमें जैसे कुछ चीज़ें जो लेआउट की चीज़ें हैं उन हमने लेआउट की चीज़ों को अलग रखा है। ठीक है, उसको लेआउट का अलग ही मटेरियल कर दिया है, इसमें फंक्शनलिटी का अलग मटेरियल कर दिया है। कुछ हेल्पर फंक्शंस के लिए हमने बनाया तो कुछ हेल्पर फंक्शंस के लिए हमने यहाँ पे 3 हेल्पर फंक्शन यूज़ किए हैं, बाकी अदर चीज़ों को हमने यूज़ किया है। ठीक है,
सो हमारा ये था हमारा नॉर्मली एक्सेल क्लोन, ठीक है, जो कि फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो या ये ट्यूटोरियल अगर जैसे कि आप बोले तो ये प्रोजेक्ट अगर आपको पसंद आया है, तो इसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। इसको इससे आपको आपके रिज्यूमे में बहुत ही वेटेज आएगा। रीज़न, क्योंकि अगर आप एकदम फ्रेशर हो और अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट अगर आप अपने सीवी में डालते हो जिसके अंदर टोटली नॉलेज होती है पूरा कोर जावास्क्रिप्ट, और उसका वो भी बेसिक लेवल पे, रूट लेवल पे हर तरीके की नॉलेज, यानी पूरा डोम नॉलेज हो अगर आपको होता है, तो ये बहुत ही आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए आपके सीवी में ऐड ऑन कर देता है कि आपको जो कोर जावास्क्रिप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से आती है। जैसे जो रिएक्ट है, रिएक्ट भी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वहाँ वो भी वर्चुअल डोम पे काम करती है, वहाँ पे वर्चुअल डोम पे बनाते हैं। ये डोम है जो हमारा ब्राउज़र पे बन रहा है। अब ब्राउज़र पर अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे अगर आप खुद सब कुछ बना सकते हो, यानी आप पे जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी कमांड है और बेसिक नॉलेज होती है, वो बहुत ही उम्दा होती है, वो बहुत फायदेमंद होती है, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ के अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इसमें हमने वो सारी जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट की, वो हमने सब चीज़ें मैंने कोशिश करी है कि वो मैं यूज़ करूँ जो कि कोर बेसिक्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, अभी 2 प्रोजेक्ट मैं और लेके आऊँगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा वाला प्रोजेक्ट था जो कोर जावास्क्रिप्ट में जो ज़्यादा मेंटलिटी, जो मतलब कि जो ह्यूमन ब्रेन वाला था, ये यही है। अब जो उसके बाद में आने वाले 2 हैं वो इतना नहीं होगा, वो केवल यूआई रिलेटेड होगा और नॉर्मल थिंग्स पे होंगे, ठीक है। इसमें इसमें जो हमने मैथमेटिक्स लगाई, चीज़ें लगाई, वो उनमें नहीं होगी, इतनी नहीं होंगी, होंगी बट इतनी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आप उसको ऐड कर सकते हो और अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अपने कोर जावास्क्रिप्ट को और स्केल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर लिटरली अगर आपको सच में कोर्स पसंद आया या प्रोजेक्ट पसंद आया, तो आप इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज को आप दोबारा से एक बार देखिए, पूरा खुद मैनुअली इसको एक बार बनाइए और बनाने के बाद में इसको अपने मतलब कि उसको पूरा चीज़ देखिए कि आपको क्या क्या उसमें क्या क्या इश्यूज आए, और कोशिश करना कि आप कुछ न्यू इसमें ऐड करने की, कि हमने कुछ न्यू फंक्शनलिटी ऐड करने की, कुछ अदर थिंग्स, वो क्या करेगा आपके रिज्यूमे को ज़्यादा एक्सटेंड करेगा, इसीलिए, ठीक है। सो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम और अभी डोम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उन वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।